बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी एंड टेस्टी मसूर दाल की रेसिपी। बनाने का तरीका नहायत ही सिंपल और आसान है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव के करीब मसूर की दाल ली है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इसे हमने किसी भी बर्तन में निकाल के पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसके अंदर से सारी मिट्टी निकल जाए। फिर इसको आपने भिगो के रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने दाल को कुकर में शामिल कर देना है और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 2.5 लीटर पानी। पानी डालने के बाद अब आपने इसमें शामिल करने हैं मसाले। यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 छोटी चम्मच नमक के, 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 2.5 चमची मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 2.5 टीस्पून है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैंने जितनी डाली है ये नॉर्मल है। इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच आपने भर के ऑयल के डालने हैं। कुकिंग ऑयल जो भी आप घर में यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे जाएंगे। 1 कप मैं इसके अंदर दूध का शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे डब्बे वाला दूध लिया, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। दूध डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लें और इसके ऊपर आपने लगा देना है ढक्कन और सीटी लगा के आपने इसको पकने के लिए रख देना है चूल्हे के ऊपर। जब सीटी की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाए तब से आपने टाइम नोट कर लेना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको सीटी देनी है। उसके बाद सारी स्टीम को आपने निकाल लेना है इसमें से और फिर आपने ढक्कन को उठाना है। इसके बाद आपने दाल के अंदर चम्मच चलाना है। जहाँ पे आपको लहसुन थोड़ा सा साबित नज़र आए आपने उसको एजिस पे लगाना है। इससे ये होता है कि लहसुन बहुत अच्छे तरीके से घुल जाता है क्योंकि ये प्रॉपरली गल चुका है। सो गाइस, चूल्हा यहाँ पे मैंने दोबारा से ऑन कर दिया और आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। जैसी मुझे दाल चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी इसके अंदर आ रही है। अब मैंने इसको दोबारा से तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन उससे पहले आपने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्चें। मैंने 1 हरी मिर्च को साबित रखा है और बाकियों को कट करके इसमें शामिल कर दिया। मिक्स कर लें हरी मिर्चें डालने के बाद। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है धनिया पाउडर। तकरीबन 1 छोटी चम्मच आपने भर के शामिल करना है धनिया पाउडर का। धनिया पाउडर डालने के बाद मिक्स कर लें इसको एक दफ़ा और मिक्स करके आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको कुक कर लेना है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डाल देना है धनिया। मैंने यहाँ पे ताज़ा धनिया लिया, तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम इसके ऊपर डाल देंगे। चूल्हा मैंने इस स्टेज पे बंद कर दिया। अब हम बनाएंगे भगार यानी कि तड़का। तड़के की तैयारी के लिए सबसे पहले आपने 1 छोटा कप ऑयल का लेना है। इसको अपने पैन में डाल देना है। 5 से 6 अदद लहसुन के जवे जाएंगे। 2 अदद साबित आपने डालनी है लाल मिर्च और साथ ही 1 छोटी चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है। जब तड़का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसे दाल पे लगा देना है। मज़ेदार आपकी काली दाल यानी कि मसूर की स्पेशल दाल तैयार हो चुकी है। बहुत क्रीमी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और इसके बाद पिक्चर्स लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।